आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अब चैप्टर नंबर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम टॉप 5 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 हमारा रहने वाला अम्ल क्षारक तथा लवण। हम सारे क्वेश्चन आपको हर एक लेसन के ऐसे ही पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। और एग्जाम जो आपका कल 4 तारीख में होने वाला है उसमें देखिएगा यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस पे कॉन्फिडेंस रखें और थोड़ा सा भरोसा भी हम पर रखें। ठीक है, तो इनको करना क्या, अच्छे से पढ़ना है। सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन को मैं सारे मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। सूचक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको इंपोर्टेंट टिक कर दीजिए। सूचक क्या है? उदाहरण की सहायता से अम्ल चार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन बताना है। तो सबसे पहले आप सूचक बताएंगे, सूचक का कार्य क्या होता है, फिर इसका एक एग्जाम्पल देना है। अम्ल क्षार सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में कलर चेंजेस क्या होते हैं, इसका रंग परिवर्तन कैसा होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की भी बात हम करें जो है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अम्ल क्षार तथा लवण क्या होता है? आधुनिक ब्रैकेट में लिखा हुआ आर्हिनीय परिभाषा भी दीजिए और इसके प्रकार क्या है, भौतिक गुण रासायनिक गुण भी समझिए। सर्वप्रथम आप क्या करिए, अम्ल क्षार देखिए बेसिकली आपको पता होगा जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल होते हैं और जो तीखे होते हैं क्षार होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये परिभाषा तो कम ही एग्जाम में देखने को मिलेगी। आप अगर बात में करूं एग्जाम में ज्यादातर दिखती है आधुनिक वाली, जो आधुनिक यानी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो परिभाषा रहेगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। तो आप एग्जाम में पढ़ के जाइए आर्हेनियस को, ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। फिर इसके प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है, भौतिक गुण क्या है वो बताना है, रासायनिक गुण है क्या है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी है बारी बारी से और स्टेप बाय स्टेप आपको इसको लिखना है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन आपका समझ में आ गएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। फिर हम आप चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कह दीजिए बच्चा। आपको इसको क्या करिए, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए। पीएच मान क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है? सबसे पहले आप पीएच का मान बताएंगे, फिर इसका महत्व बताएंगे। इसकी आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे अम्लीय कितना होगा, क्षारीय कितना होगा, बारी बारी आपको उस पे स्ट्रक्चर पे शो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएच का महत्व आप बता देंगे। फिर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है जिनसे आपको कहीं ना कहीं थ्योरिकल देखने को मिल सकता है, या तो क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप क्या करिए, इंपोर्टेंट टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है बच्चा उसको मोस्टली इंपोर्टेंट टिक कर दीजिए, मोस्ट टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक, निम्नलिखित को पूर्ण रूप से याद करना, मतलब इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। निम्नलिखित को जो मतलब जो भी नीचे भी हमने बारी बारी से डिफाइन किए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डिफाइन किए, इनको संपूर्ण रूप से आपको पढ़ना है। यहाँ पे सर्वप्रथम हम फर्स्ट की बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट टाइम एग्जाम में रिपीटेड हुआ, ये मोस्ट टाइम रिपीटेड है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, इसको बनाने की विधियां आपको पढ़नी है सर्वप्रथम। और उसके बाद जो है इसके भौतिक गुण पढ़ने हैं, भौतिक गुण के बाद इसके रासायनिक गुण पढ़िए और फिर इसके उपयोग पढ़िए। सबसे पहले आप इसकी बनाने की विधि पढ़िए, बनाने की विधि जो है, बनाने की विधि बनता कैसे वो आपको पढ़ना है बच्चा। और फिर उसके बाद इसके मुख्य दूसरी, ये पहली बात हो जाएगी प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाने की विधि, मेथड क्या है, लैब मेथड है, कैसे क्या बनेगा। दूसरी बात मैं करूंगा आपको इसके रासायनिक गुण की, रासायनिक गुण क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है बच्चा, इसके रासायनिक गुण। ठीक है, दो चीज आप एग्जाम में अवश्य पढ़ के जाए। देखिए उपयोग कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। ठीक, तो जितने भी मैं कंपाउंड दे रखा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको दो चीजों को फोकस करिएगा, बनाने की विधि और रासायनिक गुण को। ठीक, फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धावन सोडा। धावन सोडा देखिए बच्चा जो है, जिसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चा, क्या होता है धावन सोडा, Na2CO3.10H2O। इसका दूसरा नाम भी होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, धावन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी एक यौगिक है, कंपाउंड है। ये सारे आपको यौगिक मैंने दे रखे हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धावन सोडा, खाने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, साधारण नमक। ठीक, तो ये आपको सारे कंपाउंड मैंने शो कराए हैं, 6 कंपाउंड है, 6 को आपको पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको बात ध्यान देने योग्य ये है, जैसे मैं खाने का सोडा बात करूं तो खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसे बेकिंग सोडा बोलते हो। ठीक है, फार्मूला मतलब आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। जैसे मैंने बोला व्यंजक चूर्ण, तो व्यंजक चूर्ण में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम ब्लीचिंग। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है या धावन सोडा क्या होता है, एक नाम से ही पढ़ के जाते हैं, जो बच्चे रट के जाते हैं तो उनको इशू हो जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे तीनों बातें याद रखनी, पहला फार्मूला याद रखना, दूसरा अगर ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, मतलब एक नाम, एक कई नाम एक वो कंपाउंड के अगर दे रखे तो सारे नाम पढ़ लीजिए। ठीक है,
और सबसे पहले आप इनमें रासायनिक गुण और बनाने की विधि पे फोकस करिए। अगर आपके पास समय है तो अदर चीजों पे फोकस करिए। मैं बात करूं यहाँ पे कास्टिक सोडा की, ठीक। फिर मैं बात करूंगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आपके फार्मूला आपको दिख रहा होगा बच्चा, क्या? NaOH, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इसको आप क्या करिए, अच्छे से देख लीजिए, ये भी एक कंपाउंड है। और अगला मैं कंपाउंड की बात करने वाला हूँ, साधारण नमक एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक। फार्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से कंपाउंड है, तो उन पे मैं अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो आपको कहीं ना कहीं वो बात जो है समझनी पड़ेगी। इतने सारे कंपाउंड आप कैसे पढ़ोगे? तो मैं सबसे पहले मैं टिक करना चाहूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक। सबसे पहले मैं किसको टिक करूंगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को चेक चेक करिए आप, पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद धावन सोडा, फिर खाने का सोडा, फिर ब्लीचिंग पाउडर। इतने आप पढ़ लीजिए, इतने में आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा। इसके रासायनिक गुण क्या होता है? इसके नाम नेम रिएक्शन भी पूछता है, मतलब नेम रिएक्शन नहीं कह सकते हो आप, इसकी रिएक्शन अलग से पूछता है, क्या होता है जब। तो इस प्रकार से रिएक्शन पूछेगा तो वो इसी कंपाउंड से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ पे एक बात मैं कह सकता हूँ, अगर आपने इतने कंपाउंड पढ़ लिए तो आपको कहीं ना कहीं अदर क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड तैयार होने वाले हैं। मतलब ये आप रासायनिक गुण इसका तैयार करेंगे तो 5 नंबर में क्या होता है जब आता है, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और पे मैं एक क्वेश्चन और पे चर्चा करने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? तो मैं इतना आपको बताया हूँ, 5 क्वेश्चन, टॉप 5 पूरे लेसन के क्वेश्चन में चयन करके लाया हूँ। इनको यदि आप पढ़ के जाते हो एग्जाम में तो अच्छे से अच्छा आपका पेपर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आप मुझ पर भरोसा रखें और इनको अच्छे से पढ़िए। अभी आपके पास 1 डे शेष बचा हुआ, तो इन क्वेश्चनों को बारी बारी से रिपीट करिए और रिवाइज करिए, आपका पेपर बेहतर जानने वाला है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट टाइम रिपीट किए हुए क्वेश्चन है और इस बार 2025 में भी इनकी पॉसिबिलिटी है। बच्चा एग्जाम में दिखेंगे ये क्वेश्चन, आप देखिएगा जाके इनको, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आंसर वगैरह इसके नहीं मिल रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इनके आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो क्वेश्चन सीरीज है, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप आंसर शीट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी थोड़ा मुझे आंसर क्वेश्चन पे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपने आंसर पढ़ रखे हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनाई, ठीक। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।